गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक आप सब बेटर होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है आपकी क्लासेस कंटिन्यू ऑनलाइन रन कर रही हैं 9 to 12। तो हम इस वीडियो में आपकी केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस हैं, मतलब कुछ नोट्स हैं जो हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। इस क्लास में हम क्लासेस आपकी कंटिन्यू रन कर रही हैं। आप पर डे 9 to 12 ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ना अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो आपकी है केमिस्ट्री की है, इसमें हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ टर्म्स बताना चाहेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले। जैसा कि आपको 6, 7, 8 में ही मैंने बताया था कि जो मैटर होता है, मैटर के बारे में मैंने आपको 6, 7, 8 में बताया था। तो मैटर के बारे में थोड़ा बहुत इसमें भी बताना चाहेंगे। व्हाट इज़ अ मैटर, मैटर कहते किसे हैं। सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन देखते हैं। एनी थिंग दैट हैव विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसे थिंग जो जिसके पास मास होता है और स्थान घेरते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो अब मैटर के टाइप देखते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो टाइप्स हो गए मैटर के। अब देखते हैं मैटर किससे मिलकर बना होता है। कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे मालिक्यूल्स अरेंज होते हैं तो मैटर बनता है। हाँ, तो हम बोल सकते हैं मालिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो मैटर सूक्ष्म पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो मैटर होते हैं। तो अभी जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके भी सूक्ष्म पार्टिकल है, उनके भी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे, जैसे अभी आपके हो गए एलिमेंट हो गए। अब एलिमेंट हो गया। अब एलिमेंट के बाद बात करते हैं। एलिमेंट जो होता है वो भी आपका इस एटम से मिलकर बना होता है। अब एटम के भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। हालांकि हम इसमें स्टडी करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है जो हमारे टोटल एलिमेंट्स अभी तक नोन है वो 118 एलिमेंट्स अभी तक हमारे पता हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अबाउट 118 एलिमेंट्स। मीन्स हम केमिस्ट्री, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो जब ये आपके एलिमेंट्स नोन हो गए, पता हो गए, तो इन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का या स्टडी करने का हमारे पास एक स्पेशल सिंबल की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम इसमें आपको बताएंगे, जो डेवलप किया गया है, जिससे हम इन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उसको देखते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपका जो है सिंबल बेस्ड ऑन लैटिन नेम। तो जो सिंबल थे ये बेस्ड है लैटिन नेम के ऊपर। जो भी एलिमेंट हमारे नोन है, जो भी एलिमेंट हमारे पता है, उनका जो नेम है वो लैटिन नेम है और लैटिन नेम के अकॉर्डिंग ही उनका सिंबल निर्धारित किया गया है। देखते हैं, सिंबल इज़ द कैरेक्टर और अ मार्क यूज्ड फॉर द नेम। तो जो सिंबल होता है वो मार्क का कैरेक्टर होता है, मतलब उसी मार्क का हम यूज करके उस पार्टिकुलर एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं। जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट इन शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने सिंबल का यूज किया था किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट रिप्रेजेंटेड एलिमेंट एज वेल एज वन ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट। सम ऑफ द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट गिवन बाय डाल्टन्स आर गिवन बिलो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ टेबल आपको एक दिख रही है साइड में, ये टेबल है। ये टेबल दी गई सर जॉन डाल्टन के द्वारा। तो इसमें कुछ सिंबल आपके शो किए गए हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो सिंबल है आप देख सकते हैं, डाल्टन जो सिंबल है वो आपका एक सर्कल है, सर्कल के बीच में ब्लैक डॉट आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका एक स्पेशल सिंबल हुआ। इस सिंबल से हम हाइड्रोजन को पहले रिप्रेजेंट करते थे। फिर बात करते हैं कार्बन की। जो कार्बन का सिंबल है सर जॉन डाल्टन ने सबसे पहले बताया था, वो एक ब्लैक सर्कल है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आपका एक सिंगल सरफेस सर्कल है। फिर इसी तरह फास्फोरस, सल्फर और प्लेटिनम भी देख सकते हैं आप। आयरन, कॉपर और सिल्वर, गोल्ड, लेड एंड मरकरी, इनका भी डाल्टन का सिंबल था। बट ये जो सिंबल था ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता था। मतलब अगर हमें किसी एलिमेंट को स्टडी करना हुआ, उसके बारे में स्टडी करनी हुई, तो इस सिंबल से हम उसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं रख पाते थे, क्योंकि जो सिंबल थे ये स्पेसिफिक नहीं थे। फिर देखते हैं केमिकल सिंबल्स। अब बाद में एट प्रेजेंट मोर दैन 118 एलिमेंट्स आर नोन। अभी तक तो हमारे 118 एलिमेंट्स लगभग पता है। ईच एलिमेंट हैज़ असाइन अ पर्टिकुलर सिंबल्स। तो जितने भी एलिमेंट हैं सबका अपना कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर सिंबल है जिनसे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन मोस्ट केसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट हैज़ बीन टेकन एज अ सिंबल दैट फॉर दैट एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के सिंबल के लिए, जैसे भी कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया, तो जो आप मॉडर्न
सिम्बॉलिक मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी आपका हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एच से शुरू होता है, तो एच आपका उसका सिंबल माना जाएगा। फिर बात करते हैं ये आपका नया जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, मतलब जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन था केमिकल सिंबल का, वहाँ से ये लिया गया है। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ओ से स्टार्ट होता है, तो इसका सिंबल ओ कंसिडर किया गया। आयोडीन, आयोडीन आई से स्टार्ट होता है, आई कंसिडर किया गया। इसी तरह कार्बन आपका हो गया, सी हो गया। तो इसी तरह हम सिंबल को यहाँ पर देख सकते हैं, जो केमिकल सिंबल हैं उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं इस वीडियो में। तो ये तो हो गए सिंबल। तो हम आपको बताएंगे जितने भी आपके लगभग एटलीस्ट 30 एलिमेंट हम आपको बताएंगे। 30 एलिमेंट आपको अपनी कॉपी में होमवर्क के तौर पर 30 एलिमेंट आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और उनके सिंबल के साथ, ठीक है, आपको सिंबल के साथ 30 एलिमेंट अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ये तो आपका हो गया आज का होमवर्क, जो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। आपकी केमिस्ट्री की एक अच्छी नोट्स होगी जिसमें आप इस चैप्टर का नाम डालेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे मैटर के बारे में, उनके टाइप्स लिखेंगे, फिर एलिमेंट्स के बारे में लिखेंगे, फिर मालिक्यूल्स के बारे में लिखेंगे, मालिक्यूल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में लिखेंगे, फिर एटम्स के बारे में लिखेंगे, एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स को। फिर देखेंगे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट होते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। एलिमेंट की जो डेफिनेशन होगी, एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वही आपका एलिमेंट होता है। तो जितने भी एलिमेंट नोन है 118, उसमें से आपको 30 एलिमेंट आपको अपनी कॉपी में लिखना है विद देयर सिंबल, उनके सिंबल के साथ। तो जैसे कि यहाँ आप सिंबल देख पा रहे हैं, कुछ कॉमन सिंबल दिए गए हैं एलिमेंट के ना, ये आपको सिंबल दिख रहे होंगे। तो यहाँ आपको लगभग 14 कंटिन्यू आपको सिंबल मिल रहे हैं। फास्फोरस, यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ तक आपका जो भी सिंबल दिया गया है लगभग आपके 14 तो यहीं से मिल जा रहे हैं। बाकी आपको 30 तक लिखना है, नहीं तो आप 14 तक लिखना, उसके बाद हम आपको 30 तक बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका ये वीडियो अब कंप्लीट वीडियो है। इसमें आपको बस अपना होमवर्क इतना ही करना है। आपको जो एलिमेंट नेम है उनको 1 to 30 लिखना है, विद दियर सिंबल लिखने हैं। फिर हम आपको मालिकुलर फार्मूला बताएंगे ना, उनका मालिकुलर फार्मूला क्या होता है। हम सबसे पहले एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि एलिमेंट जो होते हैं उनको कैसे रखा गया है, किस अकॉर्डिंग रखा गया है ना। तो बताएंगे आपका उनका जो एलिमेंट जो होंगे उनका एटॉमिक नंबर बताएंगे ना, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बताएंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर मालिकुलर फार्मूला आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम आपको बैलेंसी बताएंगे, सेल बताएंगे ना। उसके बाद बट आपको पहले इतना ही करना है। तो इस वीडियो में अभी इतना ले, बस आपको अपना होमवर्क कंटिन्यू करना रहेगा। थैंक यू वेरी मच।